15 मार्क्स की बात है, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट देखना और जो भी बता रही हूँ वो समझने की कोशिश करना, क्योंकि बात 15 मार्क्स की है, ठीक है। देखो, तो तुम्हारे एग्जाम में ना इसमें तुम्हें डायरेक्ट सारांश लिखने को भी आ सकता है, जिसको तुम समरी बोलते हो, या फिर उसमें से कोई एक स्टेटमेंट आ जाएगा चैप्टर से, या फिर कोई इस चैप्टर के कैरेक्टर के नाम पे आ जाएगा कि इसकी डिटेल्स लिखो, ठीक है। ऐसा कुछ भी चैप्टर से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो मैं वो चैप्टर के नाम लेके आई हूँ जो सबसे ज़्यादा जिससे तुम्हारे सारांश आते हैं, या फिर उससे रिलेटेड स्टेटमेंट और या फिर कैरेक्टर का नाम आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर से हर साल सबसे ज़्यादा रिपीट हुए गए हैं। तो कौन कौन से वो चैप्टर के नाम है, तो देखो 4 तुम्हारे ये रहे। पहले गद्य खंड के हो गए तुम्हारे बातचीत, उसने कहा था संपूर्ण क्रांति एंड अर्धनारीश्वरी, ये 4 तुम्हारे गद्य खंड के हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं दे रही हूँ तो इसको तुम अच्छे से करना, ठीक है। एंड फिर आते हैं कि 4 काव्य खंड। तो 4 काव्य खंड की ये जो 4 चैप्टर है ना, इनको अच्छे से कर जाना। इसी चारों में से हर साल ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि इसके अलावा भी सारे चैप्टर को एक बार एटलीस्ट में अपनी बुक पढ़नी है, ठीक है। चाहे वो इंग्लिश की हो या फिर हो हिंदी की, तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्योंकि देखो तुम एक्सप्लेनेशन देख रहे हो वो भी सही है, इट्स गुड, मतलब देखो समझने के लिए, ठीक है। बट एक बार तुम अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ो, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे ना तो बाई चांस तुम्हें कोई अगर देखो 90% चांस तो इसी में से आएगा, ठीक है। बट बाई चांस नहीं आता है। देखो कोई भी अगर यूट्यूबर तुम्हें प्रेडिक्ट कर रहा है ना, तो पिछले साल का पेपर एनालाइज करके ही कर रहा है कि पिछले कई सालों से क्या आ रहा है, ठीक है। तो एक एनालाइज बेसिस पे होता है, हम लोग भी वही करते हैं, बट कोई गारंटी नहीं लेता है, ठीक है। तो बाई बैड लक इस बार बोर्ड ने कुछ चेंज कर दिया या कुछ ऐसा हो गया, तो तुम लोग एक बार अगर पढ़े रहोगे ना चैप्टर, तो तुम लिख दोगे, खुद से लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं बस ये समरी की बात नहीं कर रही हूँ, तुम फिर तुम्हारे जो MCQ होते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और MCQ तो खास कर क्योंकि वो मिड लाइन में से कहीं से भी रहता है, तो तुम एक बार चैप्टर को पढ़ लोगे ना अच्छे से, मैं सही बता रही हूँ, एक बार पढ़ लेना, लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, काफ़ी चीज़ वहाँ तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इस पे आते, जो ये 8 सारांश है ना, इसको तुम खुद से करने का कोशिश करना पहले, ठीक है। मतलब चैप्टर पढ़ के खुद से बनाने का ट्राई करना, या फिर नहीं हो तो बुक्स में रहते हैं, क्वेश्चन बैंक के समय मिल जाते हैं, और अगर नहीं तो तुम गूगल पे भी ट्राई कर लेना। मैं क्यों कह रही हूँ, सेम वही चीज़ है कि पहले तुम 2-3 ऑप्शन देखोगे, उसमें से एक बेस्ट चुनोगे कि ये सबसे ईजी और सबसे अच्छा दिख रहा है, तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है। नहीं, फिर अगर नहीं मिल पा रहा है ये सब, में कमेंट कर दो, हम लोग भी दे देंगे, ठीक है। हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वही होती कि उसमें तुम करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे, तुम खुद से ढूंढोगे तो तुम्हें देखते देखते भी याद हो जाएगा कि अच्छा ये है। तो एक ट्राई खुद दो, फिर जब नहीं हो पाता है तो कमेंट करो, ठीक है। एंड और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो, ओके। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो क्योंकि टॉपर बनना है ना।